Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty, right? Hope so that the previous lectures which I have delivered so far you have understood, right? Today I am going to teach you another tense that is basically present perfect tense, right? आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली होता क्या है, राइट? जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट से क्या शो होता था, प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम, राइट? उसके बाद हमारे पास इंडेफिनिट टेंस था। इंडेफिनिट टेंस से मुराद बेसिकली क्या था, इनकम्प्लीट सेंटेंस। दूसरे लफ्ज़ में इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस से मुराद है जो ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है, राइट? नामुकम्मल उसको कहते हैं। टेंस से मुराद हमें एक्शन शो होता था। क्या है कि हमारा एक्शन जो है वो जो फॉर्म है, हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो प्रेजेंट के टाइम में हो रही है, पास्ट के टाइम में हो रहा है या फिर फ्यूचर के टाइम में हो रहा है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये चीज़ पता चली थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको क्या पता चला था कि प्रेजेंट है, कंटिन्यूस से मुराद क्या है, जो हमारा एक्शन जारी है, राइट? और हमारे जितने भी एक्शन जारी थे वो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़े हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एट्सेट्रा, राइट? और आज हम वो बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे रीसेंट पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। अब कितने सारे ऐसे सेंटेंसेस हमारी नेशनल लैंग्वेज में आते हैं व्हेन वी टॉक इन उर्दू, कि जब हम उर्दू में बात करते हैं कई सारे आपने देखे होंगे, मैं ये काम कर चुका हूँ, उसने ये काम कर लिया है, मैंने उसे ये कर दिया है, उसने मुझे ये मोबाइल वापस कर दिया है, एट्सेट्रा, राइट? इस तरह की सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनके से पता चलता है कि हम किसी काम के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस किस चीज़ को शो करेगा? प्रेजेंट हो गया हमारे पास प्रेजेंट टाइम, ठीक है जी, मौजूदा वक्त में। उसके बाद परफेक्ट हमें किस चीज़ को शो करेगा? काम की, कोई भी काम है उसकी कंप्लीटनेस को शो करेगा, यानी कि कोई भी काम है उसको क्या हो गया है, परफेक्ट है, मुकम्मल हो गया है, राइट? उसके बाद टेंस बेसिकली होता है टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि इसका ताल्लुक बेसिकली ज़्यादा वर्ब के साथ होता है कि वो जो वर्ब है, जो एक्शन है वो किस वक्त हुआ, राइट? अब देखते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये टेंस पढ़ने से पहले हमने उन कामों को मद्देनज़र रखना है जो हम कर चुके हैं या फिर जो हमने कर लिए हैं। गॉट यू माय पॉइंट? कि हमने क्या कहा है कि इस टेंस को समझने से पहले हमारे जहन बनाना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखते हो तो पहले जहन बनाना पड़ता है। अगर जहन बन गया तो समझें कि आपको चीज़ समझ आ गई। अगर जहन नहीं बना, बस देखते जा रहे हो, वीडियो को सुनते जा रहे हो बग़ैर कोई जहन या बग़ैर कोई टारगेट बनाए हुए, तो वो आपकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। आपने क्या करना होगा, जहन बनाना है कि आज हम क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें हम वो काम सीखेंगे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो किसी भी वक्त आपको कहा जाए कि कन्वर्ट वन सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने परफेक्ट में करना है तो हमने फ़ौरन ये चीज़ स्विच कर देनी है कि हम उस काम का जिक्र करेंगे या उस काम को इस तरीके से बयान करेंगे जो पता चले कि काम का क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉग्निशन क्या है देखते हैं उर्दू लैंग्वेज में। सबसे पहले रिकॉग्निशन, इसका मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन का पहचान। इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस you will find 3 different endings as I have researched on it, कि many a time we just learn its first recognition and we miss 2 more recognitions completely. So today hope so inshallah you will learn 3 different recognitions. These recognitions will help you to translate or to convert sentences into present perfect tense, right? Let's see what moves on. उर्दू सेंटेंस के आखिर में हमारे पास एक तो ये आ जाएगा जिसको आप पढ़ते भी आ रहे हैं और बड़े मज़े से पढ़ेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट? इन द एंड ऑफ Urdu sentences you will find this ending as well. If you find such an ending, so you must contact with present perfect tense, right? Because चुका है, it means कि मैं कोई भी काम है कर चुका हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ा चुका हूँ,
इट मीन्स कि वो हमारा एक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, राइट। इसी तरह दूसरी इसकी पहचान है कि आपने फ़र्ज़ करें लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम, लिया है, ली है, लिए हैं। फ़र्ज़ करें आपसे मैं ये कहता हूँ, क्या आपने कपड़े ईद के लिए ख़रीद लिए हैं? क्या आपने जूते ईद के लिए ख़रीद लिए हैं? क्या आपने ईद के लिए शॉपिंग कर ली है? देखें, जब मैंने लिया है, ली है, लिए हैं यूज़ किया है, जो भी मैंने सेंटेंस बोले हैं, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके बैक करके दोबारा इसको ना प्ले करके देखना कि लिया है, ली है, लिए हैं मेरे सेंटेंसेस के अंदर इनमें से कोई भी एक चीज़ आ रही है या नहीं। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जब अगर मैं सेंटेंस के आखिर में क्या आ जाए, लिया है, ली है, लिए हैं, तो इसको हमने कैसे किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद एक और पहचान है, वो क्या है, उसके मैं दे जो है ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिर्फ ये नई पहचान है। तो इसके लिए दिया है, दी है, दिए हैं, राइट। ये चीज़ें पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि द स्टूडेंट्स हु आर very good in their education, they can easily get it, but the students who are bit average in their studies, so if they focus on this lecture, so they will also get this tense easily, right, because I am using very easy teaching method. Hope so कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखें, हमने 3 डिफरेंट इसकी क्या पढ़ ली हैं, रिकग्निशंस पढ़ ली हैं कि उर्दू का फ़िक्रा होगा, उर्दू के फ़िक्रे की 3 मुख्तलिफ एंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फ़िक्रा बनाना होगा। फ़र्ज़ करें एक फ़िक्रा है, सेंटेंस है, मैं कहता हूँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस सेंटेंस के एंड पे क्या आ रहा है, चुका हूँ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है मैंने आपको पढ़ा लिया है, राइट। तो अब इस सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, लिया है। मैं कहता हूँ मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब इसके आखिर में क्या आ गया, दिया है। तो अब इस तरह की 3 मुख्तलिफ सेंटेंसेस अगर आ जाएँ तो हमारा टेंस नहीं बदलेगा। आपने देखना है कि इस तरह की कौन सा ऐसा टेंस था जिसकी 3 रिकग्निशंस थी। क्या क्या थी, चुका है, लिया है, दिया है, एट्सेट्रा, राइट। होप सो कि आपको रिकग्निशन का पता चल गया होगा। क्यों, जब भी आप बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज में तो फ़ौरन ज़हन में रखा करें कि अगर आपके सेंटेंसेस, काफ़ी सारे सेंटेंसेस जो आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ करना होगा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, राइट। ये आपकी सपोर्ट करेगा, ये आपको बता देगा कि मुझे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, सबसे पहले इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। वो क्या है हमारे पास है हैज़ और हैव। ये हमारे पास 2 क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, राइट, एक्टिव टेंसेस में। अब इसमें क्या होगा कि जब हमें पता चलना चाहिए कि हैज़ के साथ कौन से प्रोनाउंस या नाउन्स आएंगे और हैव के साथ कौन से प्रोनाउंस या नाउन्स आएंगे। अब देखें, सिंपल सा एक तरीका ध्यान में रख लें, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। अब देखें, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। उसके बाद अली। ये 4 लफ्ज़ आप याद रख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अली, यहाँ पे कोई एक सिंगल चीज़ भी आ सकती है, मोबाइल भी आ सकता है, राइट, जगह का नाम भी आ सकता है। यानी कि अगर थर्ड चीज़ है, जगह है या नाम है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो क्या हमारे पास हुआ, ही, शी, इट, ये तीनों प्रोनाउंस हैं और अली क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल, फ़र्ज़ करें कोई जगह है, इस्लामाबाद कर लें, राइट। तो ये चीज़ें जब सिंगुलर फॉर्म में आ जाएं इस टेंस के किसी भी फिक्रे के स्टार्ट में, तो आपने क्या लगाना होगा, हैज़ लगाना होगा। अब देखें, हैव किसके साथ आएगा, आई के साथ, वी, यू, दे, 2 और मोर देन 2 नेम्स, फ़र्ज़ करें अली एंड उमर आ जाते हैं, अली एंड उमर। 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा जगह आ जाएं, प्लेसेस आ जाएं, तो आपने क्या यूज़ करना होगा, हैव यूज़ करना होगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अली एंड उमर हैव,
क्लियर। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है नेक्स्ट वर्ब। वर्ब को मैं अक्सर हर टेंस में डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक्शन के बारे में हमें बताता है। और उसके बाद क्या चीज़ है कि स्टेट ऑफ बीइंग, जो हमें किसी चीज़ की हालत को, पोजीशन को बताता है। अब देखें कि इस टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इस टेंस में हम V3 यूज़ करेंगे। V3 कौन सी फॉर्म है? पास्ट पार्टिसिपल। तो आप इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और अपनी आसानी के लिए V3 भी कह सकते हैं। तो हमारे पास तीन चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं समझने के लिए। अब इसको हम दूसरे एंगल से भी पढ़ सकते थे कि मैं आपको सबसे पहले उर्दू में लिखाता पहचान, फिर मैं कहता लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ये लिखो, वो लिखो। नहीं, आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि इन तीन चीज़ों को आपने देखना है। नंबर 1 क्या है हमारे पास? रिकॉग्निशन है। नंबर 2 क्या हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 हमारे पास क्या है? वर्ब। ये तीन चीज़ें आपने देखनी है। यही तीन चीज़ें जो है ना आपको दोनों सूरतों में, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब V3 ज़हन में रखना पड़ेगा अपने कंप्लीट काम को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर आप फ़र्ज़ करें उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें अगर जहन में होंगी तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है और इसके रूल्स क्या हैं। आप देखते हैं ये आप चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, लिखी हुई हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका वॉइस को ध्यान में रखना है, इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि एट द सेम टाइम हम इसका एक्टिव भी पढ़ रहे हैं और इसका पैसिव भी पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ इतना, क्या? वॉइस। तो वॉइस से मुराद आपको पता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और इधर क्या हमारे पास है? पैसिव, राइट। तो इसकी मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ तो हमारे पास स्ट्रक्चर लिखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखें यह एक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए कि व्हाट आई वाज टीचिंग यू इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन एक्टिव सेंटेंसेस आवर फोकस रिमेन्स ऑन सब्जेक्ट। कि एक्टिव में हमारा काम करने वाले के ऊपर फोकस होता है। वो क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। ये हमने अभी पढ़ा है कि हैज़ और हैव में से कोई भी चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे फर्ज करें मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे हैज़ और हैव इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको ना सेंटेंस स्ट्रक्चर के दौरान भी याद रहे कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, हैज़ और हैव। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा? हमने रूल्स में पढ़ा था V3, तो यहाँ पे भी हमारे पास हैज़ और हैव के बाद क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लिखा V3, और V3 के बाद हमने क्या लिखा दिया है? ऑब्जेक्ट लिख दिया है। होप सो कि आप ये समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। उसके बाद इसका पैसिव में जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसिव में कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखोगे, हाँ, ऑब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। अभी आप तेज़ हो गए हैं, आपको पता चल गया है कि बोलना आप नहीं है, क्योंकि जान तब छूटेगी जब आप बोलेंगे साथ साथ, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए आपके नज़दीक? थोड़ा सा देखें, हमने 2 टेंसेस से पहले पढ़ लिए हैं, अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको याद हो कि मैंने एक जगह आपको बताया था बी बताया था, और उसके बाद आगे बी की क्या बताई थी? फॉर्म्स बताई थी। अगर आपको याद हो कि बी को हम कहाँ 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 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देखें कि एक तो हमने कहा था बी को हम प्रेजेंट में इसकी फॉर्म्स क्या हो जाएंगी? इज़, एम, आर, और पास्ट में हमने कहा था इसकी क्या हो जाएंगी? वाज और वर,
और उसके बाद हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की सूरत में हमने क्या कहा था, इसकी बीन हो जाएगी, और कंटिन्यूस पैसिव शो करने के लिए क्या हो जाएगी, बीइंग। तो देखें हमने ये चीज़ें की हैं यानी कि बी देखा था हमने, उसके बाद हमने कहा था इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। और इनके बाद क्या है, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपने खुद एनालाइज कर लेना है कहाँ पे हमने इज़, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किया है और कहाँ पे हमने इज़, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया है। उसके बाद वाज और वर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं और पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं। बीन जो है ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब आ गया नंबर बी का। बीन का हमने बताया था आपको कि परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसका एक तो इस्तेमाल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, उसके एक्टिव में हैज़ और हैव आता है, लेकिन जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, हैज़ बीन। तो हमारे पास पैसिव में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन क्या होंगे, हमारे पास पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। इनके हैज़ और हैव के बाद हमें क्या लिखा देना है, बीन लिखा देना है। तो यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करके लिख देता हूँ हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन के रूल्स आप पढ़ लिए हैं आपने कि हैज़ अगर आएगा तो ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और उसके बाद हैव, आई, वी, यू, दे, टू और मोर देन टू नेम्स, उनके साथ क्या आएगा, हैव। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमने पैसिव में पढ़ा हुआ है हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, V3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V3, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का केस कौन सा आएगा, खुद ही सोच लीजिएगा वो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। स्ट्रक्चर्स के ऊपर फिर गौर कर ले। स्ट्रक्चर्स में गौर करने से मुराद ये है बेसिकली कि आप देखें कि एक्टिव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें हमने सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, V3 लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। देखें हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म, इनके दरमियान कोई और वर्ड नहीं आया। इधर देखें आप, ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है थोड़ा सा चेंज आया हमारे हेल्पिंग वर्ब में। हैज़ और हैव तो उसी तरह रहा, लेकिन इनके साथ जो जिस चीज़ को हमने ऐड किया है वो क्या है, बीन, इनकी बी की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, मेन वर्ब को लेके आए। मेन वर्ब क्या था हमारे पास, V3, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना होगा, इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इनको जल्दी सीखें, बस सीख के ये नहीं देखना कि हमने इन चीज़ों को रट्टा लगा लें, नहीं, इनको सीधे सीधे प्रैक्टिस में ले जाएं। प्रैक्टिस के दौरान आपको कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो जब आपको आंसर्स दिए जाएंगे, और फिर वही सेंटेंसेस जब आप टीचर्स यूज़ करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, आपको बिल्कुल फर वो चीज़ें जहन में आना शुरू हो जाएंगी और समझ आना शुरू हो जाएंगे, और आप भी एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर और राइटर और रीडर और लिसनर बन सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट के बाद क्या है हमारे पास V3, और V3 के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको अदर वर्ड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इधर नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन। देखा है अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नज़र आया आपको कि हमने हेल्पिंग वर्ब दो थे, इनकी दोस्ती ख़त्म करके दरमियान में हमने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। अब देखें दो वर्ड थे, एक था हैज़ और एक था बीन, तो हमने दरमियान में क्या लगा दिया है, नॉट। तो इनकी दोस्ती क्या होगी, टूट गई, राइट। ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, और उसके बाद क्या हुआ हमारे पास V3 और बाय, देन क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, V3, और V3 के बाद हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह जब इधर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक लिखा है ना, नहीं ठीक लिखा, राइट। इसको क्या करेंगे आप, रिमूव करेंगे। देखें जब बंदा थोड़ा सा जल्दी से काम करता है तो फिर बंदा वही चीज़ लिख देता है जो वैसे एक चीज़ जहन में पड़ी होती है, ठीक है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे गलती मैंने कौन सी की है, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है,
लेकिन इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव के लिए मैं आपको यही चीज़ पढ़ाता आ रहा हूँ कि इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। खुद क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखना होता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, राइट। और फिर देखते हैं कि हम गलती करने के बाद उस गलती को रिपीट तो नहीं कर रहे। अगर रिपीट नहीं कर रहे तो फिर तो ठीक है, अगर गलती की है, बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हमारे पास हैज़ और हैव थे, अब ये दो थे, इधर हमने इनकी जुदाई की नॉट लगा के, इधर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा के, इनके हैज़ के बाद और हैव के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। इनकी अब देखें इनकी दोस्ती किस तरह ख़त्म हुई। उसके बाद क्या हुआ, V3, और उसके बाद बाय के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आगे होगी कि हमने क्या क्या पढ़ा और किस तरह पढ़ा। इधर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद V3, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, राइट। और इधर क्या करोगे आप, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में हैज़, और फिर क्या आएगा, हैव, उसके बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट, फिर क्या करोगे, नॉट, और नॉट के बाद क्या करोगे, बीन, और उसके बाद क्या करोगे आप, V3, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अक्सर ये देखने में चीज़ आती है कि जब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, हैज़, सब्जेक्ट और नॉट, हैज़, सब्जेक्ट और नॉट, अक्सर क्या करते हैं, हैज़, सब्जेक्ट, बीन, और बीन के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन ये आप पक्का याद रखिएगा कि बीन से पहले नॉट आएगा, बीन के बाद नॉट नहीं आएगा पैसिव्स में। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है, और होप्स हो कि जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को गौर से सुना है उनने एक गलती लाजमी यहाँ पे देख ली होगी कि कहाँ पे मैंने एक गलती की है, राइट। थैंक यू वेरी मच कि गलती आपने पॉइंट आउट कर दी कि गलती क्या थी बेसिकली, कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट हम बना कौन सा रहे हैं, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। क्या नेगेटिव का कि यहाँ पे कोई है नहीं है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, रिमूव करना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हमने क्या करना है, V3, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा इसको सुना, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको पता चल गई है, राइट। अब ये था हमारा क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर था, राइट, कि हमने एक्टिव में कैसे बनाना है और पैसिव में कैसे बनाना है। आपने एक्टिव्स के रूल्स को ध्यान में रखना है। फिर जब हमने इसका वॉइस चेंज करनी है ना, हमने ना एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, तो वहाँ पे हमारे सेंटेंस के रूल्स बदलते नहीं हैं। सिर्फ क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होगा, किसी चीज़ का एडिशन है या डिलीशन है तो वो आपको साथ साथ बता दिया है कि एक्टिव में क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्टिव के क्या रूल्स हैं और पैसिव के क्या रूल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने वॉइस के ऊपर लेक्चर दिया था आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव टेंसेज एंड पैसिव टेंसेज। होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। उसके बाद अब देखते हैं एक सेंटेंस है, फर्ज करें सेंटेंस क्या है, वो चाय वाला बना लूँ या कोई और बना लूँ, चलें चाय वाला ही ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो चाय ले चुकी है या चाय पी चुकी है। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक ही सेंटेंस को क्यों लेके जाया जा रहा है आखिर तक, ताकि आपको पता चले कि आप जब भी सेंटेंसेस जनरेट करेंगे तो आपको टेंसेस का पता चल जाएगा कि मतलब हमने एक्टिव में इस तरह का फिक्र था, उसको हमने ऐसे, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था उसको ऐसे बनाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में था उसको ऐसे बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट में आया तो हमने ऐसे बना दिया, राइट। सो वो चाय पी चुकी है तो इसकी होगी ना, शी हैज़ टेकन टी, ये फिक्र ठीक है, शी हैज़ टेकन टी। देखिए पहले हमने किसकी इंग्लिश ढूंढी, वो की, चाय पीने वाली कौन है, वो, तो शी लगा दिया, राइट। उसके बाद हमने कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़, तो शी हैज़ आ गया, शी हैज़। उसके बाद V3 आ गया, टेकन। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया टी, तो शी हैज़ टेकन टी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये फिक्रा ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, पैसिव में। तो क्या हो जाएगा पैसिव में, टी, टी है सिंगुलर शो हो रहा है तो क्या करेंगे, टी हैज़ बिन, क्योंकि हमने पैसिव में इसके जो रूल्स पढ़े हैं तो वो क्या हैं, हैज़ बिन और
हैव बीन। तो जहाँ पे हम लगाते हैं हैज़ तो उसके साथ ऐड कर देंगे किस चीज़ को, बीन को। टी हैज़ बीन टेकन बाय हर, टी हैज़ बीन टेकन बाय हर। अब देखें अगर ट्रांसलेट करें आप तो मीनिंग में फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको, स्ट्रक्चर्स में सिर्फ फ़र्क नज़र आएगा। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे कि वो चाय नहीं पी चुकी है, तो इसकी इंग्लिश में क्या बनाऊँगा, शी हैज़ नॉट टेकन टी, शी हैज़ नॉट टेकन टी। अब देखिए स्पेलिंग्स टेकन के आपको पता ही होने चाहिए, TAKEN। बाज़ का तो होगा कि कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको शायद ब्लर नज़र आएँ, लेकिन आपने साथ साथ सुनते भी रहना है कि मैं बोलते हुए जो जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप बस यहाँ से कॉपी और पेस्ट करें, बल्कि आप सुन के ज़्यादा किया करें, क्योंकि सुनने से आपका कंप्रीहेंशन लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा, लिसनिंग आपकी मजबूत हो जाएगी। शी हैज़ नॉट टेकन टी। उसके बाद देखें इधर, जब इसका इधर बनाऊँगा तो क्या हो जाएगा, टी हैज़ नॉट बीन टेकन। आप रूल्स की तरफ देखते जो स्ट्रक्चर की तरफ, क्या ऐसे ही था, अगर ऐसे ही था फिर तो ठीक है। टी टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाय हर, क्लियर, दैट्स राइट। उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, हैज़ टी, ओ नो 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 नो, क्या आ जाएगा, हैज़ शी टेकन टी, हैज़ शी टेकन टी। तो इधर क्या हो जाएगा, हैज़ टी बीन टेकन बाय हर, क्योंकि ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो इधर क्या हो जाएगा, हैज़ शी नॉट टेकन टी। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, हैज़ टी नॉट बीन टेकन बाय हर। अब देखें ये सारी चीज़ें आप किस तरह सीखेंगे, सारी चीज़ें तभी सीखेंगे जब आप इंटरेस्ट लेंगे, राइट। इंटरेस्ट लेने का बेहतरीन तरीका कार क्या है कि आप 5-7 फिक्रे लगातार लिख दो, फिर उनकी प्रैक्टिस करो, फिर आपको पता चलेगा यार जब आप फिक्रा लिख रहे थे उस वक्त तो आपने लिख दिए फिक्रे, जब उसको वॉइस में चेंज कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, फिर जो वो प्रॉब्लम्स अगर आपको पता चल गई कि आपको सेंटेंस चेंज करने में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, यकीन करें, यकीन माने, असल लर्निंग आपकी वही होगी। ये तो जब आपको कोई चीज़ पता चल जाती है, एज इट इज़ आपको पक्की कई चीज़ मिल जाती है तो आप सिर्फ उसको खा लेते हो, लेकिन जब उस चीज़ को देखते हो कि यार ये चीज़ हमें पक्की कहीं मिली है, हम देखते हैं कि ये पक्की कैसे है, ये पक्की कैसे है, तैयार कैसे हुई है। तो ये चीज़ देखें, ये सारी चीज़ें एक छोटी सी एफर्ट के बाद नहीं आती, ये सारी चीज़ें एक बड़ी एफर्ट के बाद करनी पड़ती हैं। तो आपने देखना है कि ये चीज़ पक्की पकाई है, सामने आई है, तो इसको यहाँ तक हमने कंप्लीट करने के लिए हमें कितने मिनट्स लगाने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने एफर्ट्स करनी पड़ी। तो आपने भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब आप मज़ीद इस चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप इसको क्या करो, सही तरीके से प्रैक्टिस में ले आओ। होप्स हो कि आपको ये टेंस भी समझ आ गया होगा। और आगे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम अपने इस लेक्चर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब इस टेंस की प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको सेंटेंसेस देने जा रहा हूँ वो क्या है। एक तो प्रैक्टिस थी कि जो हमने लाइव कर ली थोड़ी बहुत, कुछ प्रैक्टिस और करनी थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं आपकी असाइनमेंट के ऊपर। क्यों कि जो जो आप टेंस पढ़ते जा रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर होता जा रहा है। तो अब उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस आप अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से कर लेंगे और किसी किस्म का भी इशू आएगा तो आप डिस्कस करना लाजमी मुझसे। अब देखते हैं कि टास्क आपका क्या है। एक तो टास्क ये है कि आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है जी। एक्टिव से किस में कन्वर्ट करने हैं, पैसिव में। दूसरा ये है कि अगर कोई सेंटेंस उर्दू में दिया जाए आपको कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो कैसे करना है। उर्दू में ज़ुबानी बोल दूंगा, लेकिन एक्टिव से जो पैसिव में करने हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं कहता हूँ आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू, राइट। दूसरा सेंटेंस है पाकिस्तान
has Pakistan has made new policy for education. पाकिस्तान हैज़ मेड न्यू पॉलिसी फॉर एजुकेशन। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है इसका, शी हैज़ earned a lot of money। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन helped by the rich। They have been helped by the rich। 5 है, हैज़ कर देते हैं, हैज़ he not taken his class? Has he not taken his class, right? These are the sentences which you have to convert according to their voice. If the sentence belongs to active voice, you need to convert it into passive. If sentence belongs to passive, you need to convert it into active. Hope so कि sentences are very easy to be converted. So hope so you can do this job easily. अब 2 फिक्रे में बोलता हूँ, मज़ीद 2-4 फिक्रे बोलता हूँ, उनको आपने उर्दू में होंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होंगे आपने। एक तो ये सेंटेंस है, वो कपड़े इस्त्री कर चुकी है। दूसरा सेंटेंस है, हमने ईद के लिए नए कपड़े ख़रीद लिए हैं। तीसरा है कि उसने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया है। मैं आज का लेक्चर वाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ। 4 फिक्रे हो गए, मैं आज का लेक्चर वाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ। और आखिरी सेंटेंस है, मैं उसे मिल चुका हूँ। These all are उर्दू sentences, you need to translate them into English. Hope so कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।